तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का यानी मैट्रिक में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का चौथा चैप्टर यानी 4th लेसन को लेकर आए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इस चैप्टर से आज के इस वीडियो में हम सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। और इससे पहले मैं 3 चैप्टर का यानी 3 लेसन का ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम चौथा चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न को। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो बोला जा रहा है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, और ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न जो है 2012 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन बी बोला जा रहा है, डीसी जनित्र यानी डायरेक्ट करंट जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। और ऑप्शन सी बोला जा रहा है यहाँ पर, एसी जनित्र भी उच्च वोल्टता को प्रदर्शित करता है। और ऑप्शन यहाँ पर डी देखिए क्या बोला जा रहा है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी यानी डायरेक्ट करंट जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर देख सकते हैं, प्रश्न जो है बोला जा रहा है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह है। और ये प्रश्न 2015 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर देखिए घर होगा, ठीक है, घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह है। तो क्या है वह? ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, बी 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन सी बोला जा रहा है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, और ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो 2 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है जो हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, एक देख सकते हैं, एक KHW होता है यानी क्या होता है? तो ऑप्शन है 3600 जूल, ऑप्शन बी 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ऑप्शन सी 36 गुणे 10⁻6 जूल, और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 36 जूल। तो 3 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। और ये जो प्रश्न है 2015 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, यदि नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? और ये भी प्रश्न 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है सामान्य चुंबक, बी विद्युत चुंबक, सी कोई चुंबक नहीं, और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विद्युत चुंबक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत चुंबक। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न बोला रहा है, विद्युत फ्यूज काम करता है। और ये जो प्रश्न 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, विद्युत फ्यूज काम करता है। तो ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, और ऑप्शन डी किसी पर भी नहीं। तो 5 का आप सभी को पता भी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जो हमारे घर में फ्यूज होती है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है।
2012 में पूछा गया है, 13 में और 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर और ऑप्शन डी मोटर। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, क्या बोला जा रहा है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ये बहुत इजी प्रश्न है। बोला जा रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, और ये भी प्रश्न 2016 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है दिष्ट यानी डायरेक्ट करंट, ऑप्शन बी प्रवृत्ति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिष्ट। ठीक है, यानी डायरेक्ट करंट बैटरी से धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है बैटरी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिष्ट यानी डायरेक्ट करंट। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये प्रश्न आगे भी आया था। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है उष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है विद्युत फ्यूज बचाता है, विद्युत फ्यूज बचाता है, और ये भी प्रश्न 2015 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, बी लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से विद्युत फ्यूज बचाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर जो देखिए प्रश्न बोला जा रहा है घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है? और ये भी प्रश्न 2017 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है यहाँ पर घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है? तो ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी शॉर्ट सर्किट से, सी उच्च धारा प्रवाह से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा शॉर्ट सर्किट से। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो ऑप्शन है धारा का, बी चुंबकीय क्षेत्र का, सी बल का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये भी प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो 11 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बल का, फ्लेमिंग के। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बल का। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो बल का यानी फोर्स का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है एक क्षण चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है चुंबक ध्रुव अलग हो जाते हैं, ऑप्शन बी चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर बोला जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर, ऑप्शन है महत्तम, बी
निम्नतम, ऑप्शन सी समान है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महत्तम होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न बोला जा रहा है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए समान प्रकार के, बी विपरीत प्रकार के, सी किसी भी प्रकार के नहीं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपरीत प्रकार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त यानी हाथ के नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन है चालक की गति की दिशा, बी धारा की दिशा, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। कौन करता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम में अंगूठा जो होता है वह चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो ऑप्शन है पश्चिम से यानी पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पूरब की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर और ऑप्शन यहाँ पर डी बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पूरब की ओर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरब की ओर। यहाँ पर 18 नंबर जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है आर स्टेट के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो ऑप्शन है दक्षिण की ओर, बी पूरब की ओर, सी पश्चिम की ओर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम की ओर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो और सुई चुंबक तार के ऊपर रखी हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? यहाँ पर उत्तरी होगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो ऑप्शन है पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पूरब की ओर और ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है दक्षिण की ओर और ऑप्शन है यहाँ पर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम की ओर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलिए, इस वीडियो के एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 नंबर जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है यहाँ पर अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो ऑप्शन है दक्षिण की ओर, बी पूरब की ओर और ऑप्शन सी पश्चिम की ओर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर यानी जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरब की ओर। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, पूरब की ओर। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है फ्लेमिंग के दक्षिण यानी दाएं, यहाँ पर ऑप्शन देखिए 21 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगूठा से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है यानी संकेत करता है। देखिए बोला जा रहा है 21 नंबर प्रश्न फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है यानी संकेत करता है। ऑप्शन है धारा की दिशा को, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, धारा की दिशा की ओर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर जो प्रश्न देखिए बोल रहे हैं एक सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तांबे के तार को दिक् सूचक के ऊपर या उसके सुई के समानांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक् सूचक के सुई में विशेष होगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए विपरीत दिशा में, बी ज्यों का त्यों रहेगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि कर दिया जाए तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण में क्या होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या बोला जा रहा है किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिमाण में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि कर दिया जाए तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में क्या होगा। तो ऑप्शन है वृद्धि होगी, बी यथावत रहेगी, ऑप्शन सी घटेगी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि होगा यानी बढ़ेगी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 24 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर ऑप्शन है ज्यों का त्यों रहता है, बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, और ऑप्शन डी ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी बोला रहा है बी और सी दोनों। तो 24 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, घटता है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगूठा, यहाँ पर अंगुष्ठ लिखा है यानी अंगूठा नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करती है। देखिए ये बहुत टेढ़ा प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या बोल रहा है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करती है। तो ऑप्शन है क्षेत्र रेखाओं की दिशा, बी धारा की दिशा, सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र रेखाओं की दिशा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है 2019 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए क्या बोला जा रहा है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो ऑप्शन है 3.6 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी 3.6 × 10⁻⁴ जूल, और ऑप्शन सी 3.6 × 10⁵ जूल, और ऑप्शन डी 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, तो 26 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में यह 100% आने की चांस है। ठीक है, तो आप इसे याद करके ही जाइएगा। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 26 का डी हो जाएगा, 3.6 ×
10 के पावर 6 जूल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 27 नंबर देखिए जो प्रश्न बोला रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ का माध्यमा संकेत करती है। और ये भी प्रश्न 2019 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए बोला जा रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ का माध्यमा संकेत करती है। तो क्या करती है? ऑप्शन नंबर चालक पर आरोपित बल विद्युत की दिशा, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ऑप्शन सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ का जो माध्यमा होती है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, यानी इंगित करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का अंतिम ऑब्जेक्टिव देखिए बोला जा रहा है, यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव समुच्चय के, देखिए यहाँ पर 28 नंबर जो प्रश्न बोला जाए, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। और ये भी प्रश्न 2019 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वह क्या होती है। तो ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय चुंबक क्षेत्र की जो दिशा होती है वह दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों यही था इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करा चुका हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का आप सभी को तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है, ठीक है। और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।